दो लड़कियां ट्रेन में सफर कर रही थी। पहली लड़की, तुझे कैसा पति चाहिए? दूसरी, करोड़पति। पहली, अगर करोड़पति ना मिले तो? दूसरी, 50-50 लाख के दो भी चल जाएंगे। पहली, वो भी ना हुआ तो? दूसरी, 25-25 के 4 चल जाएंगे। इतने में ऊपर की सीट पर लेटा हुआ व्यक्ति बोला, जब यह 100 रुपये पे पहुंच जाए तो प्लीज मुझे उठा देना। बेटा, मम्मी पापा तो बहुत ही सीधे साधे और शरीफ हैं। मम्मी, बेटा वो कैसे? बेटा, वो कल जब पापा मुझे मार्केट में कपड़े दिलाने गए थे तो उनके सामने से एक लड़की आ रही थी और उन्होंने उस लड़की को देखते ही अपनी एक आंख बंद कर ली। शेर और शेरनी पेड़ के नीचे बैठे थे। इतने में अचानक एक हिरन का बच्चा उनके सामने से तेजी से भागता हुआ निकल गया। शेरनी, ये क्या था? शेर, ये फास्ट फूड। लड़का बस स्टॉप पर खड़ी लड़की से, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लड़की, चल जा, मुंह धोकर आ। लड़का, बाहर में जा, इतना प्यार भी नहीं करता कि इतनी ठंड में मुंह धोने जाऊं। गणपत और सेवकराम बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। गणपत, सेवक तुम्हारे पास टॉर्च है क्या? सेवकराम, क्यों, तुम्हारे पास तो इमरजेंसी लाइट है ना, उसे जलाओ ना। गणपत, अरे यार, उसी को तो ढूंढना है कि वो कहाँ है। बच्चा टीचर से, सर मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद ही नहीं रहता। टीचर, अच्छा बताओ, पिछली बार तू मेरे हाथों से कब पीटा था? बच्चा, पिछले शुक्रवार को सर। टीचर, यह कैसे याद है तुझे? बच्चा, सर मुझे प्रैक्टिकल में नहीं, थ्योरी में प्रॉब्लम है। गणपत एक 5 स्टार होटल में गया। वहाँ खाने के साथ नमक और नींबू मांगा। वेटर कोलगेट का पेस्ट और विम बार लेकर आ गया। गणपत, ये क्या बदतमीजी है, नमक की जगह कोलगेट का पेस्ट और नींबू की जगह विम बार। वेटर, सर ये 5 स्टार होटल है, टटपुंजिया ढाबा नहीं, स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। लड़की वाले, जी हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो पान, सिगरेट, दारू ना लेता हो, सिर्फ उबला हुआ शुद्ध शाकाहारी खाना खाए और दिन रात भगवान का नाम ले। पंडित, ऐसा लड़का तो फिर आपको सिर्फ एम्स के आईसीयू वार्ड में ही मिलेगा। अध्यापक, बताओ सबसे ज़्यादा नशा किस चीज़ में होता है? बच्चा, सर किताबों में। अध्यापक, वो कैसे, मैं समझा नहीं। बच्चा, किताब खोलते ही नींद जो आ जाती है। बेटा, पापा क्या मैं पार्टी के लिए अपने दोस्त के घर चला जाऊं? पापा, मुझसे मत पूछ, अपनी मम्मी से पूछो। बेटा मम्मी से, मम्मी क्या मैं पार्टी के लिए अपने दोस्त के घर जा सकता हूं? मम्मी, मुझसे मत पूछ, अपने पापा से पूछो। बेटा, ये साला घर है या सरकारी दफ्तर, उधर से उधर भगा रहे हैं मुझे। राजू, मैंने अपनी पत्नी को 12वीं पास करवाई, फिर बीए, फिर एमए करवाया और उसकी सरकारी जॉब लगवा दी। अब क्या करूं मैं? श्यामू, अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे, क्योंकि पिता वाले तो सारे काम तूने पूरे कर दिए। संता बंता को गुस्से से बोल रहा था, संता यार, जब मैंने तुझे खत लिखा था कि मेरी शादी में जरूर आना है तो तुम आई क्यों नहीं? बंता, ओ यार, पर मुझे खत मिला ही नहीं। संता, मैंने लिखा तो था कि खत मिले या ना मिले लेकिन तुम जरूर आना। पप्पू अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़ आए। घर आए तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। वह दूसरी बार फिर छोड़ आए तो बिल्ली फिर वापस आ गई। तीसरी बार उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ आए। वापसी में अम्मा को फ़ोन करके पूछा, क्या बिल्ली घर आ गई है? अम्मा, हाँ बेटा। पप्पू, उस कमीनी को भेज यहाँ पे, मैं रास्ता भूल गया हूँ। बनिया की बेटी बन ठन कर बाहर जाती है। बनिया, लगता है हमारी बेटी का किसी लड़के के साथ प्यार का चक्कर चल रहा है। बीवी, आपको कैसे पता? बनिया, आजकल पॉकेट मनी नहीं मांगती है। बीवी, हे भगवान, इसका मतलब लड़का बनिया भी नहीं है। बेटा, पापा
आपको मुझे एक बात बतानी है। पापा, क्या? बेटा, मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 10 फेक आईडी बना रखी है। पापा, तो मुझे क्यों बता रहा है नालायक? बेटा, वो जो आप बार बार आकृति समरिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो मेरी ही फेक आईडी है पापा। भिखारी पिंकी से, मैडम 1 रुपया दे दो। पिंकी, शर्म नहीं आती? इतने स्मार्ट, खूबसूरत, हैंडसम जवान लड़के हो और भीख मांगते हो। भिखारी खुश होकर, ठीक है तो फिर 1 जप्पी दे दो। बहू रोए जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी, क्यों रो रही हो? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेंढक की तरह है? सास, नहीं तो। बहू, क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? सास, नहीं। बहू, क्या मैं मैस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी, यह सब कुछ किसने कहा तुमसे? बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो बिल्कुल अपनी सास जैसी दिखती है। संता ने होटल में एक स्कीम देखी और डिनर करने पहुंच गया। वेटर, सर आपका बिल। संता, ये लो, कार्ड रख लो। वेटर, लेकिन सर ये तो आपकी शादी का कार्ड है। संता, तो फिर बाहर क्या मजाक में लिखा था? ऑल कार्ड एक्सेप्टेड। एक बार एक बहू अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, कल रात मेरा उनसे झगड़ा हो गया। सास, कोई बात नहीं बेटी, ये तो हर पति पत्नी के बीच में होता रहता है। बहू, वो तो मुझे भी पता है, पर अब ये बताइए कि अब लाश का क्या करना है? लड़का, तेरा नाम क्या है? लड़की, तमन्ना। लड़का, तेरे बाप का नाम सरफरोशी है क्या? लड़की, क्यों? लड़का, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब मेरे दिल में है। 90 साल के एक दादाजी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में खूबसूरत अप्सराओं का नृत्य देखकर दादाजी फूट फूट कर रोने लगे और बोले, योगा के चक्कर में नहीं पड़ता तो कब का यहाँ पहुंच गया होता मैं। एक बार एक कलेक्टर, एक एसपी, एक मंत्री और एक शिक्षाकर्मी बैठे बातें कर रहे थे। कलेक्टर बोले, हम तो इलाके के मालिक होते हैं, जिससे जो मर्जी करवा ले। एसपी, हम जिसे चाहे अंदर करके ठोक दें, हमारा भी बड़ा रोब होता है। मिनिस्टर, हमारा तो जलवा है बॉस, हम चाहे कुछ भी करें, कोई माई का लाल कुछ नहीं बोल सकता हमें। फिर शिक्षाकर्मी बोले, जी हमारा तो कोई रोब नहीं है, सारा दिन बच्चों को मुर्गा बना के कूटते हैं, आगे सालों की मर्जी, कलेक्टर बने, एसपी बने या कोई नेता बने। एक दाह संस्कार में अजीब घटना देखी गई। स्त्री के शव के पीछे रोता हुआ पति, पीछे एक कुत्ता और उसके पीछे सैकड़ों लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। एक आदमी ने ये सब देखकर रोते हुए आदमी से कहा, भाई कैसे हुआ ये लोग इस तरह लाइन में क्यों चल रहे हैं? रोने वाला आदमी बोला, जो कुत्ता तुम देख रहे हो इसके काटने से मेरी बीवी की मौत हो गई है। आदमी ने कहा, भाई एक दिन के लिए ये कुत्ता मुझे भी दे दो। तो रोता हुआ आदमी बोला, भाई तुम भी लग जाओ लाइन में। मंदिर के बाहर पति पत्नी से बोला, तुम यहीं रुक जाओ, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। पत्नी, क्यों? मुझे भी दर्शन करने हैं, मैं भी आऊँगी साथ में। पति, अरे वो सब तो ठीक है, पर मंदिर का भी कोई नियम कायदा है। पत्नी, अच्छा वो कौन सा कायदा है जो मेरे अंदर जाने पे पाबंदी लगाता है? पति, वो देखो सामने बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विस्फोटक सामग्री अंदर ले जाना बिल्कुल मना है। सेल्समैन संता से, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लोगे क्या? संता, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे तो कल सारे डीओ मांगेंगे हमसे। पुत्र, माँ मैं भी तालाब में तैरना चाहता हूँ। माँ, नहीं बेटा तुम डूब जाओगे। पुत्र, लेकिन पिताजी तो घंटे भर से तालाब में तैर रहे हैं। माँ, कोई बात नहीं बेटा, उनको तैरने दो क्योंकि उनका बीमा हो चुका है। एक बार पठान रेल की पटरी पर लेटा हुआ था
उसके दोस्त ने पूछा, क्या कर रहे हो, रेल गुजरी तो तुम मर जाओगे। पठान, बस रहने दे यार, अभी ऊपर से जहाज गुजरा तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो रेल क्या चीज है। पिता, बेटा हमें रोज कम से कम एक नेक काम जरूर करना चाहिए। बताओ आज तुमने कौन सा नेक काम किया। बेटा, मैंने एक आदमी को बस में चढ़ाने में मदद की। पिता, शाबाश, मगर कैसे। बेटा, बस चल पड़ी थी और वह आदमी बस के पीछे पीछे भाग रहा था, तो मैंने उसके पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के डर से वो और तेज भागा और बस में चढ़ गया। दुकानदार, माफ कीजिए साहब, नशाबंदी के कारण हम आपको शराब नहीं दे सकते। ग्राहक, मगर इस अलमारी में तो शराब रखी हुई है बहुत सारी। दुकानदार, यह उन लोगों के लिए है जिन्हें सांप बिच्छू काट ले। ग्राहक, इधर सांप बिच्छू कहाँ मिलेंगे भाई। बच्चा, मम्मी गांधी जी के सर पर बाल क्यों नहीं थे। मम्मी, क्यों बेटा, वो केवल सत्य बोलते थे। बच्चा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। फिर क्या, दे चाटे दे चाटे। पप्पू का रेडियो खराब हो गया, खोलकर देखा तो अंदर चूहा मरा हुआ था। यह देखकर पप्पू बोला, ओ माय गॉड, सिंगर तो मर ही गया। संता, चिकन तो बहुत ही अच्छा बना है, पर अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है इसका। बनता, बनाते समय मुर्गे की टांग जल गई थी तो मैंने बोरोप्लस लगा दिया। दो कॉकरोच आईसीयू में एक दूसरे के बगल में बेड पर जख्मी हालत में एडमिट थे। एक ने दूसरे से पूछा, हिटिया चप्पल। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं यार, ये लड़कियां भी देख देख कर इतना चिल्लाती है कि हार्ट अटैक आ गया मुझे। एक दिन संता को फांसी लगने वाली थी। जेलर ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश। संता, मुझे फांसी देते वक्त मेरे पैर ऊपर और सिर नीचे रखना। हस्बैंड और वाइफ दुकान से निकले तो एक फकीर ने कहा, हे हुसैन की मलिका, अंधे को 5 रुपए दे दो। हस्बैंड ने वाइफ की तरफ देखा और बोला, दे दो, वाकई अंधा है बेचारा। अध्यापक, बताओ रेलवे लाइनों के पास फाटक क्यों लगाई गई है। छात्र, सर, ताकि रेलगाड़ी शहर में ना घुस पाए। एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ा कर रहा था। पत्नी बोली, ये वाला स्टील का गिलास लो। पति, नहीं, जरा और बड़ा गिलास लेंगे। दुकानदार, साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया हो, लेकिन जो मैडम कह रही है वही गिलास ले लो। पति, अरे भाई, तुम्हें बेचने की पड़ी है, लेकिन इस छोटे गिलास में मेरा हाथ ही नहीं घुसता, तो इसे मैं मांझूंगा कैसे। पत्नी बड़े ही प्यार से, सुनिए जी, मेरी स्किन बहुत ऑयली ऑयली सी हो गई है, बताइए ना मैं क्या लगाऊं। पति, ये लो विम बार, ये पूरी चिकनाई हटा देगा। एक लड़की दुपट्टा मुंह पे लपेटे हुए स्कूटी से जा रही थी। पास से असलम मियां बाइक से जाते हुए बोले, जाने मन, जरा मुखड़ा तो दिखाती जाओ। लड़की, अब्बू मैं हूँ सलमा। एग्जाम देते हुए लड़का लड़की से, 3rd क्वेश्चन का आंसर बताओ ना। लड़की, नहीं आता। लड़का, 5th का आंसर बता दो। लड़की, नहीं आता। लड़का, 10th 11th 12th का बता दो। लड़की, वो भी नहीं आता। लड़का, अगर तेरे 80% आए तो क्राइम पेट्रोल में तेरे मर्डर का एपिसोड जरूर आएगा कमीनी।